राजस्थान के आगामी बजट 2026-27 से पहले पर्यटन क्षेत्र को लेकर एक बड़ा और क्रांतिकारी विजन सामने आ रहा है। सोच ये है कि थार के रेगिस्तान को सिर्फ रेत का समंदर नहीं बल्कि एक ग्लोबल अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। जैसलमेर और बाड़मेर में अल्ट्रा लग्जरी डेजर्ट टूरिज्म पॉलिसी लाने की तैयारी है, जो राजस्थान की पर्यटन पहचान को नई दिशा दे सकती है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में टूरिज्म की परिभाषा बदल रही है। अब लग्जरी का मतलब सिर्फ 5 स्टार होटल नहीं बल्कि साइलेंस, स्पेस, स्टार्स और सॉलिट्यूड जैसे अनुभव हैं। और थार का रेगिस्तान इन चारों का प्राकृतिक केंद्र है। यही वजह है कि पर्यटन विशेषज्ञ थार को अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म के लिए परफेक्ट मानते हैं। प्रस्तावित नीति के तहत पारंपरिक भीड़ भाड़ वाले डेजर्ट सफारी मॉडल से हटकर कम संख्या, उच्च मूल्य और विशिष्ट अनुभव पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें अंतरराष्ट्रीय डिजाइन आधारित लग्जरी टेंट्स, एस्ट्रो टूरिज्म, तारों का अवलोकन, नाइट स्काई एक्सपीरियंस, साइलेंस रिट्रीट्स और वेलनेस कैंप, डेजर्ट कल्चर आधारित निजी अनुभव, सीमित और नियंत्रित पर्यटक संख्या जैसे तत्व शामिल हो सकते हैं। यह मॉडल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए अधिक राजस्व और रोजगार सृजन की क्षमता रखता है। जैसलमेर पहले से ही अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मौजूद है, लेकिन अब उसे मास टूरिज्म से निकालकर लग्जरी डेजर्ट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में सोच विकसित हो रही है। बाड़मेर अब तक पर्यटन की मुख्य धारा से अपेक्षाकृत दूर रहा है। इस नीति के माध्यम से एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सही ढंग से ब्रांडिंग की जाए तो थार रेगिस्तान को मोरक्को के सहारा, दुबई के डेजर्ट रिजॉर्ट्स और अफ्रीका के लग्जरी सफारी मॉडल की श्रेणी में लाया जा सकता है। इस नीति का एक अहम स्तंभ होगा लो इम्पैक्ट, नो कंक्रीट डेवलपमेंट। प्रस्ताव है कि डेजर्ट क्षेत्रों में स्थायी निर्माण की अनुमति सीमित रहे और अधिकतर संरचनाएं अस्थायी, पर्यावरण अनुकूल, स्थानीय सामग्री आधारित हों। पर्यावरणविदों के अनुसार यह मॉडल रेगिस्तान की नाजुक पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन को बढ़ावा देने का संतुलित रास्ता है। अल्ट्रा लग्जरी डेजर्ट टूरिज्म का एक बड़ा उद्देश्य स्थानीय लोगों को केवल मजदूर नहीं बल्कि सहभागी और संचालक बनाना है। नीति में यह प्रावधान किया जा सकता है कि स्थानीय युवाओं को गाइड, होस्ट, मैनेजर के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। महिला स्वयं सहायता समूहों को खान पान, हस्तशिल्प और आतिथ्य सेवाओं से जोड़ा जाए। लोक कलाकारों, संगीतकारों, कारीगरों को स्थायी मंच मिले। इससे पर्यटन केवल बाहरी निवेश का माध्यम न बनकर स्थानीय अर्थव्यवस्था का इंजन बन सकेगा। परंपरागत पर्यटन मॉडल में जहां अधिक पर्यटक आते हैं लेकिन प्रति पर्यटक खर्च कम होता है, वहीं यह नया मॉडल हाई स्पेंडिंग, लो फुटफॉल सिद्धांत पर आधारित होगा। एक लग्जरी डेजर्ट टूरिस्ट सैकड़ों सामान्य पर्यटकों के बराबर राजस्व दे सकता है, जबकि पर्यावरण और संसाधनों पर दबाव न्यूनतम रहेगा। यदि बजट 2026-27 में इस नीति को स्थान मिलता है तो यह राजस्थान की छवि को केवल ऐतिहासिक राज्य से आगे ले जाकर लग्जरी एक्सपीरियंस डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर सकता है। थार रेगिस्तान गरीबी या पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं बल्कि शांति, विलासिता और विशिष्ट अनुभव का वैश्विक ब्रांड बन सकता है। कुल मिलाकर रेगिस्तान को लग्जरी प्रोडक्ट के रूप में देखने की यह सोच राजस्थान पर्यटन के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखती है, जहां प्रकृति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था तीनों का संतुलन साधा जा सकेगा। रेत का समंदर रोजगार का बड़ा केंद्र हो सकता है, बशर्ते प्रदेश के अंदर अल्ट्रा डेजर्ट टूरिज्म पॉलिसी लाई जाए। जी हाँ, आने वाले बजट में इस पॉलिसी को लेकर मांग तेज उठने लगी है, क्योंकि डेजर्ट क्षेत्र के अंदर एस्ट्रो नाइट स्काई टूरिज्म कराना, वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन को दर्शाना और उसको एक बड़े रोजगार केंद्र के तौर पर तब्दील करना निश्चित तौर पर डेजर्ट क्षेत्र के लोगों की आजीविका को और संबल प्रदान कर सकता है। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।